चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जब से सिद्धरमैया की सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि राज्य में 1 साल तक विकास के काम नहीं होंगे और न ही विधायकों को कोई फंड दिया जाएगा, कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार में खलबली तो तभी से मची हुई है जब डीके शिव कुमार ने इसका ऐलान किया था। तब काफी हंगामा भी हुआ था। मामला इतना बढ़ा कि राहुल गांधी को सबको मनाने के लिए दिल्ली में पसीने बहाने पड़ गए। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से अंदर ही अंदर कांग्रेस उबल रही है। यही वजह है बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गिर जाएगी, क्योंकि करीब 25 विधायक सत्तारूढ़ दल को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजापुर शहर से विधायक ने ये भी उम्मीद जताई कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रही है। अगर 30 विधायक पार्टी को छोड़ दें तो सरकार गिर जाएगी। 25 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ मंत्री ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पास सारी शक्तियां आ गई हैं और अधिकारियों को हटाए जा रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं। विजयपुरा में मुस्लिम अधिकारियों को तैनात करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि आप मुसलमानों को लाकर क्या कर सकते हैं? मैं विधायक हूं और उन्हें मेरी बात माननी चाहिए। हम जनवरी में वापस आएंगे, आप गारंटी दें। ये मार्च तक हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले सरकार से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि विजयपुरा के दोनों मंत्री जो सत्ता में आने के बाद ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वे ऊंची उड़ान भर रहे हों, लेकिन अब उन्होंने अपना स्वर हल्का कर लिया। उन्हें एहसास हो गया कि 35 से 40 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर 30 से 35 विधायक तैयार हों तो सरकार चली जाएगी। बसवराज राय रेड्डी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों द्वारा हाल में विधायक दल की बैठक में कर्नाटक के भ्रष्ट राज्य बनने पर नाखुशी जताने और असंतोष व्यक्त करने की ओर इशारा करते हुए यतनाल ने कहा कि उनके खुद के विधायक बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे पैसा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में खर्च किया। यतनाल ने आरोप लगाया कि तबादलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गारंटी योजनाओं की वजह से विकास के लिए कोष की कमी के चलते विधायक नाराज हैं। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से किनारा करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों को अब तक शरद पवार की सफाई पर भरोसा नहीं रहा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवसेना छिन जाने के बाद से उद्धव ठाकरे मुश्किलों में फंसे हैं। एकनाथ शिंदे के दिए जख्मों से वे उभर भी नहीं पाए थे कि अजीत पवार एनडीए सरकार में शामिल हो गए। और बड़ी बात यह कि शरद पवार का रवैया अजीत पवार को लेकर काफी नरम है। दोनों की बार बार मुलाकातें हो रही हैं और इसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को लगने लगा कि दोनों अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरें और शरद पवार गुट से अपना नाता तोड़ लें। मतलब कि महाविकास अघाड़ी अगले चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों ने चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि की समीक्षा करेंगे। 48 लोकसभा सीटों की कल से ठाकरे समूह समीक्षा करेगा। 16 से 19 अगस्त के बीच पहले चरण में कुल 16 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात से महाविकास अघाड़ी में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे समूह अपनी अपनी पार्टियों की बैठकें करेंगे। ठाकरे समूह की बैठकों के पहले चरण में एनसीपी के गढ़ बारामती लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा की गई। लोकसभा क्षेत्रवार बैठक में निर्वाचन क्षेत्र संपर्क नेता, स्थानीय उपनेता, जिला संपर्क प्रमुख, स्थानीय मंडल महिला संघ, जिला प्रमुख, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, उप जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख, शहर प्रमुख, विधानसभा प्रमुख और विधानसभा संपर्क प्रमुख मुंबई भाग लेंगे। अजीत पवार के गुट में बीजेपी के शामिल होने के बाद भी शरद पवार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए अगर आने वाले समय में शरद पवार स्पष्ट रुख नहीं अपनाते हैं तो एनसीपी शरद पवार गुट शिवसेना और कांग्रेस के बिना एक साथ लड़ने का बी प्लान तैयार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच मुलाकात हुई थी। इसके तहत शिवसेना कांग्रेस ने सभी लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की राय है कि कांग्रेस को बारामती और शिरूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए, जो एनसीपी के गढ़ हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस की कट्टर आलोचक रह चुकी शहला रशीद के सुर स्वतंत्रता दिवस के दिन कश्मीर की तस्वीरें देखकर बदल गए। स्वतंत्रता दिवस पर
जम्मू कश्मीर के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान में भी लोगों ने हिस्सा लिया और घरों पर तिरंगा लहराया। आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। इसी को देखकर आइसा की सदस्य रह चुकी शहला रशीद ने जो कुछ कहा उस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। शहला रशीद ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जावेद मट्टू के भाई का बयान भी उस पर भी प्रतिक्रिया लिखी। इसे स्वीकार करने में भले ही परेशानी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन के नेतृत्व में कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। सरकार के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है। यही मेरा दृष्टिकोण है। इसके साथ ही शहला रशीद ने पीएम मोदी के भाषण की भी तारीफ की। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग शहला रशीद को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, हे भगवान, किसी ने अकाउंट ही हैक कर लिया क्या? एक अन्य ने लिखा, इनके विचारों में कैसे बदलाव आया? ये एहसास अचानक हुआ है या धीरे धीरे? तो एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि जब आप विचारधारा का चश्मा हटाकर आम इंसान के रूप में देखते हैं तो आप सच बोलते हैं। एक अन्य ने लिखा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शहला, सुप्रिया श्रीनेत आदि को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते देख सकते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आपका ये बयान स्वागत योग्य है, हम सभी को मिलकर भारत को और महान बनाना है। एक अन्य ने लिखा, क्या जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने का विचार है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि विचारों में कैसे बदलाव आया? क्या ये सचमुच आप हैं या किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया है? शहला भारतीय छात्र संघ यानी आइसा की सदस्य रह चुकी हैं। भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उन पर केस भी दर्ज हो चुका है। शहला रशीद बीजेपी सरकार और आरएसएस के विचारधारा का विरोध करती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगातार 10वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह डाला कि सामने बैठे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। असल में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान मातृभाषा में पढ़ाई का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है। पीएम ने कहा बच्चे मातृभाषा में पढ़ सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। पीएम ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसको उसकी भाषा में उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज मातृभाषा का महात्म्य बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्थानीय भाषा में जजमेंट का ऑपरेटिव बात का जिक्र किया तो सीजेआई वहीं मौजूद थे। सीजेआई ने पीएम मोदी के इस बात पर हाथ उठाकर अभिवादन किया। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, इसलिए लगातार सुधार का काम हमारी सेना में हो रहा है। आए दिन हम सुना करते हैं कि यहाँ बम धमाका हुआ, वहाँ बम धमाका हुआ, हर जगह लिखा होता था इस बैग को मत छूना। आज देश शांति को देख रहा है। सीरियल बम धमाके का जमाना बीती बात हो गई। आए दिन हम सुना करते थे यहाँ बम धमाका हुआ, वहाँ बम धमाका हुआ, हर जगह लिखा होता था इस बैग को मत छूना। आज देश शांति को देख रहा है। सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात है। निर्दोषों के जो मौत होती थी वो बीते हुए जमाने की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों पर भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। परिवर्तन का वातावरण बना है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस समारोह में बहुत सारे अतिथि और गणमान्य शामिल हुए, लेकिन अगर कोई शामिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। देखे तो एक तरह से स्वतंत्रता दिवस परेड के बहिष्कार की कांग्रेस ने परंपरा सी बना रखी है। सोनिया गांधी अपनी सेहत का हवाला देकर नहीं आई, राहुल गांधी शामिल नहीं हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आजादी के इस जश्न का बहिष्कार कर दिया। ऐतिहासिक लाल किले पर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए निर्धारित सीट खाली दिखी तो कई सवाल उठने लगे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खाली कुर्सी की तस्वीर वायरल होने लगी। कांग्रेस की तरफ से पहले कहा गया कि खड़गे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। ऐसा तब माना गया जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन जब लाल किले पर समारोह में शामिल न होने का सवाल कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम हैं, खड़गे जी लगे हुए हैं। कई लोग लाल किला नहीं पहुंच पाते, मंत्री नहीं पहुंच पाते, स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। जब मीरा कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खड़गे साहब कांग्रेस मुख्यालय आए और हमें संबोधित किया
उन्होंने देश की जनता को उत्साहित किया है। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर स्वतंत्रता दिवस के समारोह का बहिष्कार किया, क्योंकि वे कांग्रेस के दफ्तर का झंडारोहण करने के लिए गए हुए थे और भाषण भी दिया। क्यों वे कांग्रेस दफ्तर गए और झंडा फहराया और भाषण भी दिया? इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। खड़गे ने वीडियो संदेश के जरिए पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने नेहरू, इंदिरा, शास्त्री से लेकर भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि सभी प्रधानमंत्रियों ने हमेशा देश के लिए सोचा और विकास के कदम उठाए। आजकल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में ही हुई और ये सोच गलत है। आज ये कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष के सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, माइक बंद हो रहे हैं, भाषण से शब्द निकाले जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस मुख्यालय पर भाषण सुनकर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सूत्र कह रहे थे कि खड़गे जी अस्वस्थ हैं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं आए, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूं कि वे बहुत जल्द ठीक हो गए। कांग्रेस मुख्यालय पर स्पीच दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह का कांग्रेस ने भले ही बहिष्कार किया, लेकिन अपने अपने टीवी सेट्स के सामने बैठकर पीएम मोदी के संबोधन को कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि विपक्ष 26 के नेताओं ने भी सबसे ज्यादा गौर से सुना। इसलिए पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान ऐसी ऐसी बातें कही जो कांग्रेस और उसके गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन तक, लालू यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक और अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक सबकी नींदों को उड़ा देने के लिए काफी थी। विपक्ष गठबंधन में सबसे ज्यादा परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं तो कई जमानत पर बाहर हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इन सब को कड़ा संदेश दे डाला और लगे हाथ 2024 के चुनावों का एजेंडा भी सेट कर डाला और इसके लिए जनता का आशीर्वाद भी मांग लिया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अपने संबोधन में कहा कि आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद किया हुआ है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उन दलों पर भी निशाना साधा जिनका नियंत्रण एक परिवार के पास है। पीएम ने कहा कि किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है। उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। अगर सपनों को सिद्ध करना और संकल्प को पार करना है तो हमें तीनों बुराइयों से लड़ना होगा। पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरी परिवारवाद के खिलाफ और तीसरी तुष्टीकरण के। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच खाया, लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया। इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ रखा है, इसने लोगों का हक छीना। तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। इस तुष्टीकरण ने देश की मूल भावना, मूल चिंतन को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिया, तहस नहस कर दिया। इसलिए हमें इन बुराइयों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के साथ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर खूब हमले किए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लोकतंत्र की 3 बुराइयां बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीवन का कमिटमेंट है, वे इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई बातें कही जो विपक्षी गठबंधनों को चुभ जाएंगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि 25 साल से देश में चर्चा चल रही थी कि नया संसद भवन बनेगा। ये मोदी है जिसने समय के पहले ही संसद बनाकर रख दिया। विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था और कांग्रेस ने तो स्वतंत्रता दिवस समारोह का भी बहिष्कार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, ये संकल्प को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इसलिए ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हारता है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़कर लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। इन दिनों मैं जो शिलान्यास कर रहा हूं, उसका उद्घाटन भी मेरे नसीब में है। मोदी ने कहा कि मैं आप में से आता हूं, मैं आपके जीवन से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।